नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग कैंडल स्टिक के नए चैप्टर में। आज का अपना टॉपिक है कैंडल टाइप एंड पैटर्न। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुने। पिछले वीडियो में सबसे पहला जो बेसिक था कैंडल कि आखिरकार कैंडल होती क्या है, वो मैंने वहाँ पे एक अच्छे से समझाया था आपको। अब फिर दूसरे वीडियो में मैंने ये भी बताया था आपको कि कैंडल आखिरकार फॉर्म होती कैसे है। तो जैसे पिछले वीडियो में आपने ये समझा था कि एक ग्रीन कैंडल होती है और एक रेड कैंडल होती है। तो हर एक कैंडल का टाइप है वो अलग होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, इसका साइज एक अलग है। एक ये कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, इसका साइज अलग है। और एक ये बड़ी वाली कैंडल है जो रेड कैंडल है, इसका साइज अलग है। तो हर एक कैंडल का टाइप है वो हर एक का अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए आप कि अगर आप मार्केट में जाते हैं कोई सब्जी खरीदने के लिए, तो वहाँ पे किसी भी फ्रूट की कोई डिमांड ज़्यादा होगी तो उसके भाव में उतार चढ़ाव होता रहेगा। तो उसी तरह है ये कैंडल स्टिक का जो टाइप है वो चलेगा। और ये टाइप के साथ में क्या होता है कि इसमें एक पैटर्न भी चलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कोई सब्जी है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो उसके भाव गिर रहे हैं। अब एग्जाम्पल फॉर समझिए कि कोई चीज़ नीचे आ रही है तो उसके भाव गिर रहे हैं। तो यहाँ पे गिरने का मतलब ये है कि ये एक रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, ये एक रेड कैंडल फॉर्म हो रही है। तो अचानक से अगर यहाँ पे बायर ज़्यादा एक्टिव होंगे, बायर एक्टिव होंगे तो ये एक ग्रीन कैंडल बनेगी। यहाँ पे ये इस तरह की कोई ग्रीन कैंडल बनेगी। उसका टाइप अलग हो सकता है, वो ऐसी भी बन सकती है, वो ऐसी भी बन सकती है, वो कैसी भी बन सकती है, वो उसके अनुसार। मगर इसमें जो उतार चढ़ाव आएगा तो उसमें एक क्या है कि कौन सी कैंडल कहाँ वर्क करेगी, तो वो आता है पैटर्न में। कि कैंडल तो आएगी आएगी कि जैसे मैं आज उदाहरण ले रहा हूँ हैमर कैंडल का। ये इनवाइटेड हैमर कैंडल है, तो ये वर्क करेगी। तो ये कैसे करेगी, जैसे मान लीजिए कि अगर ये यहाँ बनती तो ये वर्क करती, ये नहीं करती। तो इसका भी एक वर्क करने का है कि ये कहाँ बनेगी, तब यहाँ से ये इसके जो मार्केट का जो रिवर्सल है वो आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये टॉपिक रखा है आज कि कैंडल स्टिक का टाइप और पैटर्न ये दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। मान लीजिए कि अगर मान लो कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा डिमांड में है, कोई ज़्यादा डिमांड में है तो उसके भाव हैं वो या तो बढ़ेंगे और अगर वो डिमांड में नहीं है तो वो घटेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अब ये एक रेड कैंडल है, तो इस रेड कैंडल में देखो बॉडी है, अपन ने बात की थी पिछली बार की बॉडी क्या होती है। इसमें देखो बॉडी है वो बिल्कुल छोटी सी बॉडी है और इसका जो विग है वो कितना बड़ा है। तो इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है कि प्राइज है वो इम्प्लीमेंट हुई है, नीचे की तरफ फोर्स हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ खुली थी, यहाँ खुलने के बाद में इसको बायरों ने ऊपर लेके गए ये, फिर इसको ऊपर नहीं ले जा सके ये। तो नहीं ले जाने के बाद में इसको यहाँ पे क्या है, जो सेलर थे जो बेच रहे थे उन्होंने इसको बेचा। तो ये इसका क्या है कि ये रिवर्सल का साइन होता है। जैसे इन्वर्टेड हैमर, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से काम करती है। जैसे इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे बायर एक्टिव थे, फिर बायर यहाँ पे, फिर सेलर एक्टिव हुए, फिर बायर एक्टिव हुए। अब जैसे कि मान लो कि ये कैंडल का ये फॉर्म हुआ है नीचे की साइड में, तो ये जैसे गिरती हुई आ रही है, तो यहाँ पे एक कैंडल स्टिक का पैटर्न फॉर्म हुआ। इन्वाइटेड हैमर कैंडल बोलेंगे इसको। ये इन्वाइटेड हैमर का पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से भाव है वो ऊपर के लिए जाने के लिए तैयार हैं। तो ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ है वो उस पैटर्न को किस तरह से अपन देखते हैं, समझते हैं, तो वो आता है पैटर्न में। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि मार्केट में कम से कम 6 से 7% बंदे ऐसे हैं जो इनका शेप है वो चेंजेज करते रहते हैं। कोई खरीदता है, कोई बेचता है, कोई खरीदता है, कोई बेचता है। मगर इसको चार्ट को जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो
इन्हीं के कैंडल स्टिक के चार्ट को ही देख के समझाया जा सकता है, क्योंकि पैटर्न और टाइप से ही टेक्निकल एनालिसिस कैंडल स्टिक का होता है। तो इस नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे हर एक कैंडल के बारे में, जैसे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल क्या होती है, हैमर क्या होती है, शूटिंग स्टार कैंडल क्या होती है। ये सारे वीडियो जब नेक्स्ट टाइम अपने वीडियो आएंगे हैं, उन वीडियो में आएगा कि किस तरह से ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल काम करती है, किस तरह से बुलिश इनगल्फिंग कैंडल काम करती है, कैसे शूटिंग स्टार कैंडल काम करती है, कैसे टिविजर टॉप कैंडल काम करती है। तो ये सारे पैटर्न हैं वो धीरे धीरे अपने आगे के एनालिसिस में आएंगे। तो आपने ये समझा है आज कि टाइप और पैटर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बायर होता है और एक सेलर होता है, तो ये दोनों क्या है कि एक दूसरे के परिपूरक होते हैं। तो ये इन कैंडलों के माध्यम से अपन समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पे बायर एक्टिव हैं, किस तरह से यहाँ पे सेलर एक्टिव हैं। तो ये धीरे धीरे अपन हर एक कैंडल के बारे में बात करेंगे और किस तरह से ये कैंडल है ये प्रॉपरली किस जगह आके काम करेंगी, कहाँ से ये रिवर्स होता है, कहाँ रिवर्स होने का पोटेंशियल रखता है। अगर मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जैसे ऊपर जाके शूटिंग स्टार बनी, शूटिंग स्टार से मान लो कि अपना मार्केट है वो वापस रिवर्स हुआ है नीचे की साइड में, तो नीचे जब कंटिन्यू गिरता हुआ आया है, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, तो इन्वर्टेड हैमर से है कि यहाँ से एक वापस से रिवर्सल का साइन आया है। तो ये कैंडल है, ये शूटिंग स्टार है, ये किस तरह से काम करती है, ये इन्वर्टेड हैमर है तो ये किस तरह से काम करती है। तो ये सारे के सारे अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज अपना टॉपिक यहीं ख़त्म करेंगे टाइप एंड पैटर्न का। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन जानेंगे हर एक कैंडल के अलग अलग मेन की कहाँ से मार्केट रिवर्सल होता है, किस प्रकार होता है, और कहाँ बायर ज़्यादा एक्टिव हैं, किस हिसाब से हैं। तो हर एक नेक्स्ट वीडियो में अपन इनके टाइप और पैटर्न के बारे में अपन समझेंगे कि ये पैटर्न अगर बनता है, जो ये कैंडल यहाँ बनी है, तो ये किस प्रकार वर्क करेगी, कब कैसे काम करेगी ये। तो ये समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं। जय हिंद।